चलो बच्चों, कैसे हो सब लोग? बढ़िया। तो भाई, आज रिवीजन का थर्ड वीक स्टार्ट हो रहा है। थर्ड वीक का शेड्यूल हमें देखना है। सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक यू कि आप लोगों ने रिवीजन स्टार्ट किया, 2 वीक अच्छी तरह से कंप्लीट किए हैं। कैसे गए 2 वीक मुझे बताओ भाई। आप लोगों ने टेस्ट वगैरह भी दी है लास्ट वीक में, तो वो सब टेस्ट भी कैसे गई? कुछ भी टेस्ट हो ना, तो कमेंट में एक बार मार्क्स रख दिया करो कि सर मैंने टेस्ट दी थी, मेरे इतने मार्क्स आए हैं। मुझे अच्छा लगता है कि चलो, हाँ भाई, स्टूडेंट्स ने जो है वो इतना कवर अप किया है, वो इतनी अच्छी तरह से बढ़ रहे हैं, और कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो वो भी समझाओ। हाँ, कुछ रिवीजन के वीडियोस ऊपर नीचे हो रहे हैं, मुझे भी ध्यान है कि जैसे एसएस का रिवीजन अटक रहा है, पर वो मैं जल्दी से जल्दी कवर अप करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है ना? आपके पास नोट्स वगैरह हैं, आप तब तक उसमें से रीड कर रहे हो, वो अच्छी तरह से कंप्लीट करो। ठीक है ना? बाकी का जल्दी से जल्दी हमारा कवर अप हो जाएगा। और बाकी जो आप टेस्ट दे रहे हो कुछ भी है तो मुझे बताओ, और कुछ नहीं तो डाउट सेशन जो है वो आपसे शुरू होंगे, कि आपके कोई भी जो है वो प्रॉब्लम हो तो उसमें रख दो आप कमेंट में कि सर ये डाउट है यार, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं कोशिश करूंगा उसके ऊपर वीडियोस बनाने की। अरे बात ध्यान। तो भाई अच्छी तरह से रिवीजन कंप्लीट रखो भाई। ठीक है? आज थर्ड वीक शुरू हो रहा है। थर्ड वीक का हमें शेड्यूल समझना है पहले, कि ये मंडे से संडे तक, मतलब कल से जो मंडे आएगा नेक्स्ट संडे तक हमारा क्या शेड्यूल रहेगा, कौन कौन सी टेस्ट रहेगी, उसके बारे में आप समझते जाते हैं। समझे ना? पक्का ना? तो चलो फिर शुरू करते हैं। कल आपका 2 दिसंबर होगा, मंडे। आज संडे है, पहले आज की भी अगर बात कर लो तो आज आपकी एसएस की टेस्ट है ना, 1 to 6 चैप्टर की। ये ना अच्छी तरह से कंप्लीट, आज वो टेस्ट दे देना भाई। कल उसका मैं सॉल्यूशन अपलोड करूंगा और अच्छी तरह से वो सॉल्यूशन देख भी लेना। ठीक है? आज 1 to 6 चैप्टर की टेस्ट है, अच्छी तरह से कंप्लीट करो। है ना? और मुझे बताओ कमेंट में कि आपके कैसे मार्क्स आए हैं, क्या है, समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है ना? वो मुझे समझाना क्लियरली। तो चलो, कल से अगर शुरू करो तो कल आपका 15th डे है। ठीक है? 2 दिसंबर। और कल का शेड्यूल जैसे मंडे और ट्यूसडे आपका मैथ्स और गुजराती का शेड्यूल रहता है। तो मैथ्स में आपको चैप्टर 5 करना है, और गुजराती में चैप्टर 9 और 10 कंटिन्यू रखना है। ठीक है? और ट्यूसडे के दिन 3 दिसंबर आपको मैथ्स में चैप्टर 6 देखना है, और गुजराती में चैप्टर 11 और 12 करना है। अच्छा, अब जब यहाँ पर है कि अब हमारे आगे के चैप्टर हैं, थर्ड वीक में आप लोग पहुंच गए हो, तो जब आप ये चैप्टर कर रहे हो, जैसे मैथ्स का चैप्टर 5 और चैप्टर 6 है, अब चैप्टर 6 की बात करो तो चैप्टर 6 आप लोग अब उसमें देखो, आपके फॉर्मेट में देखो कि चैप्टर 6 में क्या क्या आ रहा है। जैसे बेसिक मैथ्स हैं, तो बेसिक मैथ्स वालों को चैप्टर 6 में सिर्फ थियरम आते हैं, सिर्फ सेक्शन सी में, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं, कुछ भी नहीं। तो चैप्टर 6 के जो गिने चुने 5-6 थियरम है ना, वो 5-6 थियरम आपको अच्छी तरह से कंप्लीट करने। प्रोपोर्शनलिटी थियरम है, इसके अलावा वो जो सिमिलैरिटी के थियरम है, एस एस एस, ए, ये सब थियरम है, ऐसे 5-6 थियरम है। वो 5-6 थियरम ही करने हैं बेसिक वालों को, और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है? उन्हीं में से ही एक कंफर्म आएगा, उन्हीं में से एक या दो आएंगे ही। हाँ, टेक्स्ट बुक के जो प्रूव दैट हैं वो प्रैक्टिस के लिए करना चाहते हो तो बिल्कुल करो। लेकिन अगर वो ऑप्शन में छोड़ दे रहे हो, जैसे मैंने बताया था फॉर्मेट में, कि सेक्शन डी में चैप्टर 6 का एक अटेंड करो, जो ऑलमोस्ट प्रोपोर्शनलिटी थियरम आता है, 99.99% वही आता है। ठीक है? प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, तो इस चैप्टर में वो एक थ्योरम भी, 6.1 का थ्योरम भी अच्छी तरह से पूरा कर लिया ना, तो चैप्टर में और कुछ नहीं देखना है, ना ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस करनी है, ना कोई सम की प्रैक्टिस करनी। बराबर? एक वो थियरम आप अच्छी तरह से कर लो, दूसरा एक क्वेश्चन जो चैप्टर 6 के 2 क्वेश्चन आते हैं, एक अगर एक्सरसाइज में आया तो वो ऑप्शन में निकल सकता है, अगर आप एक्सरसाइज का नहीं कर रहे हो सम। तो वो फॉर्मेट में देखो भाई, जो हमने फॉर्मेट में बताया, आपसे जो भी सम करो तो वो ध्यान रखो कि चैप्टर 6 अगर आपने ऑप्शन में रखा है, मतलब फॉर्मेट के अकॉर्डिंग सिर्फ वो थियरम कर रहे हो तो सिर्फ थियरम ही करना है। ठीक है? एक ही दिन में पूरा चैप्टर हो जाएगा, मतलब 1-2 घंटे में हो जाएगा पूरा। मैथ्स का चैप्टर 5 भी है जैसे, तो चैप्टर 5 भी आपका ऑप्शन में हो रहा है। अगर आप दूसरे चैप्टर अच्छी तरह से कर रहे हो भाई, 7th वाला चैप्टर और दूसरे चैप्टर अच्छी तरह से कर रहे हो, तो चैप्टर 5 आपका ऑप्शन में निकल जाएगा, बेसिक वालों के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है? अब देखो वो भाई फॉर्मेट में, ब्लू प्रिंट में देखो, चैप्टर 5 में से कहाँ कहाँ से आएगा, अगर ये ना करे तो वही चैप्टर 5 के सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स करने पड़ेंगे। ठीक है ना? सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स की प्रैक्टिस करो चैप्टर 5 की, इसके प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, मतलब सम्स भले ना करो, ऑब्जेक्टिव अच्छी तरह फॉर्मूला देख लो, शॉर्ट शॉर्ट सम्स कर लो। ठीक है? जो लॉन्ग सम है उसे इग्नोर करो, फिर भाई इतना टाइम बचता है कि नहीं? तो चैप्टर 5 और 6 2 दिन में अच्छी तरह से हो जाएगा, और अगर ये 2 दिन में शॉर्ट में हो रहा है, आप सपोज ऑप्शन में रख रहे हो, तो उसके अलावा आगे के जो 4 चैप्टर थे ना उसको रिवाइज करो, जो पीछे टेस्ट आएगी उसकी लर्निंग कर लो उसके साथ।
अरे बात ध्यान। तो इसीलिए अब थोड़ा स्मार्ट वर्क करो भाई। गुजराती में तो चलो पूरे पूरे चैप्टर ही करने हैं, वो तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा, पर मैथ्स में देखना स्टैंडर्ड वालों को भी वैसा ही है कि स्टैंडर्ड वालों के लिए चैप्टर 6 मैथ्स में से थियरम्स आते हैं 2 और एक सम आता है, शॉर्ट सम, बराबर। जो आपके टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज में है ना, जो सम्स हैं, प्रूव दैट नहीं, एक्सरसाइज 6.1 और 6.2 में जो गिने चुने 4 या 5 सम हैं, उसी मेथड का ही एक सम आता है, बरोबर। तो अगर चैप्टर 6 में स्टैंडर्ड वालों को करना है तो खाली वो एक्सरसाइज के सम कर लो, और जो 6.1 6.2 ऐसे जो 3-4 थियरम है वो थियरम, एक्सरसाइज के थियरम भले ना करो, ऑप्शन में निकल जाएंगे। आप देखो वो ब्लूप्रिंट भाई के क्या क्या ऑप्शन में आ रहा है उसमें, ठीक है। चैप्टर 5 भी स्टैंडर्ड मैथ्स वालों को ऑप्शन में हो रहा है। अगर आप दूसरे चैप्टर अच्छी तरह से करोगे तो ये ऑप्शन में निकलेगा। तो आप डिसाइड करो चैप्टर 5 करना है कि नहीं। अगर नहीं करना है तो उसके खाली ऑब्जेक्टिव देख लो, एक आध घंटे में मस्त प्रैक्टिस कर लो, बाकी का टाइम रिवीजन में रखो, है कि नहीं ध्यान। और हाँ, अब से जब भी कोई करो ना तो रोज के 5-10 मिनट निकालो अलग से, कि जिसमें आप लोग पहले का भी रिवीजन कर सको, नहीं तो पहले की चीजें भूलते जाओगे भैया। पूरे दिन में रोज 5 से 10 मिनट निकालो, कि जिसमें जो भी आज का सपोज मैथ्स है तो मैथ्स के पहले 4 चैप्टर किए थे ना, एक एक बार में घुमा लो, हाँ हाँ ऐसा ऐसा था, हाँ ये सब मुझे हार्ड था, ये मैंने किया था, अरे हाँ मैंने गाला में से ये पेपर देखे, अरे हाँ ये किया था। बस वो एक एक बार रिवाइज कर लो, माइंड एक बार घूम जाएगा ना उसमें तो वो अच्छी तरह से याद रहेगा। रोज की आदत रख लो, जो सब्जेक्ट है उसमें पहले के 5-10 मिनट पीछे का रिवाइज कर लेना, फिर नया हम शुरू करेंगे, है ना। भाई गुजराती में भी 9-10 चैप्टर, पहले के 8 चैप्टर आपने किए हैं, तो एक बार खाली रिवाइज कर लो माइंड में, माइंड में रिवाइज कर लो एक बार, कि हाँ भाई वो 8 चैप्टर में, हाँ ये राइटर का नाम था, हाँ इसके अंदर ये स्टोरी थी, हाँ इसके में ये मेन कैरेक्टर थे, ठीक है ना। ऐसे मेन टॉपिक, मेन कैरेक्टर, राइटर, पोएट, इन सब के नेम एक एक बार माइंड में घुमा लो, ठीक है। तो ध्यान रखो, मैथ्स में ये 2 दिन में 5 और 6 चैप्टर पूरे करने, वो कंप्लीट करना। फिर फोर्थ डेट, डे 17 जो आपका वेनसडे आएगा, वेनसडे और थर्सडे आपका साइंस और हिंदी का रहता है, ठीक है ना। तो साइंस में भी चैप्टर 5 और थर्सडे को चैप्टर 6 पूरा करना है, वेनसडे और थर्सडे। वेनसडे को साइंस में चैप्टर 5 और चैप्टर 6 इसमें। और इसमें भी जब आप साइंस में भी पूरा करो तो वो देखो कि ब्लूप्रिंट के हिसाब से कौन से चैप्टर करने हैं कि नहीं। अब 5 चैप्टर आपको ऑलमोस्ट कंपलसरी करना होता है, लाइफ प्रोसेस है, ज्यादा मार्क का चैप्टर है ना। पार्ट सेम 1 में भी आपने किया होगा, ठीक है। तो लाइफ प्रोसेस तो अच्छी तरह से करो, लेकिन जो 6 चैप्टर है आपका, ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का, वो चैप्टर आपका ऑप्शन वाइज हो सकता है कि इसके सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स करें, क्वेश्चन आंसर्स ना करें। तो उसकी थियरी पढ़ लो, नोट्स पढ़ लो, जो भी आपके पास हो उसके ऑब्जेक्टिव्स एक एक बार कर लो। तो ये चैप्टर ऑप्शन में हो जाएगा। 2 दिन अच्छी तरह से चैप्टर 5 करो, या पहले के 4 चैप्टर रिवाइज करो, ठीक है। तो वो ध्यान में रखना भाई, कि भाई इनमें भी कौन से चैप्टर करने हैं। दूसरा, हिंदी और संस्कृत का सब्जेक्ट रहता है दोनों दिन, तो उसमें भी 9-10 और यहाँ 11-12 चैप्टर पूरे करने हैं। ये चैप्टर जल्दी जल्दी पूरे होंगे ना भाई, आपके 20 तक के जो चैप्टर्स हैं, तो ये जल्दी जल्दी पूरे हो जाएंगे, तो उसके बाद ग्रामर पार्ट शुरू करना है हमें। इसलिए तो ये पहले बोल रहा हूँ कि रोज के 2-2 चैप्टर करो, और हो भी जाते हैं। तो यहाँ हिंदी में 9-10 और 11-12 कंप्लीट करना। और जो वेनसडे को टेस्ट होगी, बराबर, वेनसडे को इस बार हमारी टेस्ट आएगी ना। संडे को टेस्ट ली थी, मैंने बोला था 2-2 दिन के गैप में हम टेस्ट लेंगे। आपकी आज संडे को टेस्ट है एसएस की, फिर मंडे और ट्यूसडे गैप, फिर वेनसडे को ये टेस्ट, कि वेनसडे को कौन सी टेस्ट होगी, तो हिंदी और संस्कृत की ही, जो सब्जेक्ट हमारा है, ठीक है ना। पहले के वीक में हमने मैथ्स, साइंस और एसएस की टेस्ट दी थी, अब इस वीक में आपकी होगी हिंदी, इंग्लिश और गुजराती की, बराबर। तो वेनसडे को गुजरात हिंदी का पार्ट है, वो हिंदी या संस्कृत जिसका जो सब्जेक्ट है, दोनों पेपर, उसमें 1 to 10 चैप्टर्स की टेस्ट देनी है। कितने चैप्टर्स? 1 to 10 हो चुके हैं यहाँ तक हमारे। तो 1 to 10 अच्छी तरह से कंप्लीट कर लो, उसकी टेस्ट यहाँ पे देनी है, हिंदी और संस्कृत में। अच्छा, 1 to 10 में कौन से? तो जो आपकी ब्लूप्रिंट है ना, उसमें सिर्फ सेक्शन ए और बी के क्वेश्चंस पूछूंगा, सेक्शन सी डी ई अभी नहीं, वो हमारा इसके बाद प्रैक्टिस होगी, तब मैं वो करवाऊंगा प्रैक्टिस में, ठीक है। अभी सिर्फ कौन सा करना है हमें? 1 to 10 में सेक्शन ए और बी, सेक्शन ए और बी मतलब 1 to 10 के सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स लर्न करो उसमें, ठीक है। सेक्शन ए में जो आपके आते हैं ना भाई, मैचिंग आते हैं, फिर वो क्या कहते हैं, एक तरह से ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, मतलब वो एमसीक्यू टाइप, सॉरी, मैचिंग्स आते हैं, एमसीक्यू टाइप आते हैं, ब्लैंक्स आते हैं, क्वेश्चन आंसर्स 1-2-3 मार्क्स के, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन आंसर्स करने, वो सेक्शन ए और बी आपकी ब्लूप्रिंट देखो,
सेक्शन ए में क्या क्या आता है, बी में क्या क्या आता है, हिंदी वाले भी और संस्कृत वाले भी, दोनों के लिए सेक्शन ए और बी के क्वेश्चंस में पूछूंगा। अरे बात समझ में? तो वो यहाँ पे आपको कवर करना है। बराबर, वेडनेसडे उसकी टेस्ट होगी, ध्यान में रखना। तो वेडनेसडे और थर्सडे ये कंप्लीट करेंगे, साइंस और हिंदी संस्कृत। फिर आखिरी जो फ्राइडे और सैटरडे आएगा, फ्राइडे और सैटरडे आएगा हमारा, वो फ्राइडे सैटरडे में हमें एसएस और इंग्लिश करना है। तो इसमें एसएस के 7, 8, 9 चैप्टर्स करने, दोनों दिन में मिलाकर 3 चैप्टर पूरे करने हैं। उसमें भी आपका 7 चैप्टर ऑप्शन में है, ऑलरेडी ऑप्शन में है कि उसके तो ऑलमोस्ट ऑब्जेक्टिव भी नहीं करने हैं, ऐसा है। यहाँ ऑब्जेक्टिव भी शायद एक आध मार्क का ही आता है, आप ब्लूप्रिंट में देखना, सॉरी मुझे पूरा याद नहीं है। तो 7 चैप्टर आपका ऑप्शन में आ जा रहा है, 8 और 9 में से भी एक चैप्टर आपका ऑप्शन में है। तो जैसे अब से मैथ साइंस ऐसे कोई भी सब्जेक्ट करो तो ब्लूप्रिंट देखो कि ये चैप्टर करना है मुझे कि नहीं करना है, कि इसके खाली ऑब्जेक्टिव करना है तो मैं सिर्फ उसका कॉन्सेप्ट पढ़ लूँ। बरोबर। तो 2 दिन में एसएस के 7, 8, 9 चैप्टर पूरे करने, फ्राइडे और सैटरडे में, वो नोट कर लो। और इंग्लिश में चैप्टर 5 और 6 करना है प्लस पोयम, विद पोयम के साथ, कि यहाँ चैप्टर 5 करना है विद पोयम और यहाँ पे चैप्टर 6 विद पोयम। ठीक है ना, ये दो हमें पूरे करने हैं। करोगे ना कंप्लीट ये? तो फ्राइडे सैटरडे ये कंप्लीट होगा और सैटरडे को फिर दूसरी टेस्ट होगी, 2 दिन के गैप में। वेडनेसडे होगा, फिर थर्सडे फ्राइडे आपका गैप, फिर सैटरडे को आपकी टेस्ट हो। सैटरडे को टेस्ट होगी आपकी इंग्लिश की। बराबर, सैटरडे को इंग्लिश की। इंग्लिश में हमारे अभी तक 6 चैप्टर्स हुए हैं विथ पोयम, विथ पोयम। तो वो 6 चैप्टर आपको पूरे करने, ठीक है। और इसमें भी जो इंग्लिश की टेस्ट होगी, अभी फिलहाल सेक्शन ए और बी का ही आएगा। सेक्शन ए और बी, आपके सेक्शन ए में एमसीक्यू आते हैं, वो फिल इन द ब्लैंक्स आती है, बराबर, क्वेश्चन आंसर्स आते हैं। ठीक है, सेक्शन बी में भी जो वो पोएम कॉम्प्रिहेंशन आता है आपका, है ना, ए और बी में कॉम्प्रिहेंशन टाइप आता है ना सब। तो सेक्शन ए और बी में जो जो है सप्लीमेंट्री का, जो सेक्शन बी में पूछते हैं वो नहीं पूछूंगा अभी। ठीक है ना, सप्लीमेंट्री चैप्टर्स हमारे बाकी हैं, वो आगे करेंगे हम। अभी आपको सिर्फ क्या करना है, तो सेक्शन ए और बी अच्छी तरह से ब्लूप्रिंट के हिसाब से कंप्लीट करना है। 1 to 6 के क्वेश्चन आंसर्स अच्छी तरह से करो और चैप्टर रीडिंग करो। सैटरडे इसकी टेस्ट होगी आपकी, आ रहा है ध्यान। संडे जो होगा आपका, संडे आपका गैप रहेगा। ये टेस्ट को चेक करना आप लोग, जो बाकी हो पूरे हफ्ते में वो रिवाइज कर लेना अच्छी तरह से। ठीक है, मंडे से नया 4th वीक शुरू होगा और मंडे पे पहले ही दिन आपकी गुजराती की टेस्ट होगी, फिर है कि नहीं, वो नेक्स्ट वीक में बताऊंगा आपको। 2-2 दिन के गैप में होती है ना टेस्ट, कि यहाँ वेडनेसडे को रहेगी, थर्सडे फ्राइडे फिर गैप, सैटरडे को टेस्ट रहेगी, फिर संडे और मंडे गैप, सॉरी संडे और मंडे गैप, ट्यूसडे को फिर आपकी गुजराती की टेस्ट होगी। रहेगा ये ध्यान। तो ये वीक का शेड्यूल अच्छी तरह से नोट कर लो, फिर नेक्स्ट वीक में फिर आगे का शेड्यूल देखेंगे। ओके, चलो, थैंक यू।